हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में फिर से आपका स्वागत है। और सामने आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है जिस पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है और ये चार्ट इंडेक्स का चार्ट है। आज मैं जिस पर वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो बना रहा हूँ मैं 9 ईएमए और 27 ईएमए को अपने चार्ट पर कैसे लगाया जा सकता है, और दूसरा हम हॉरिजेंटल लाइन और ट्रेंड लाइन को कैसे खींच सकते हैं, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो लाइन बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। मैं बार बार जितने भी वीडियो हैं उन पर मैं आपको बार बार दिखाता हूं कि मैं 9 ईएमए पर ट्रेड लेता हूं और 27 ईएमए मेरा लगा रहता है। तो मैं उसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी नया ट्रेडर कोई ट्रेड लेने की सोचता है तो उसे यहां पर न तो 9 ईएमए दिखाई देगा और ना ही 27 ईएमए दिखाई देगा। और कई बार होता क्या है कि जब हम चार्ट को इस तरह से देखते हैं तो यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन मुझे चाहिए, यहां पर मुझे एक सपोर्ट लाइन चाहिए, तो वो मैं कहां से लगा सकता हूं। ये नए ट्रेडर के लिए बहुत अधिक परेशानी होती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि वहां पर किस तरह से इंडिकेटर लगाए जाते हैं और किस तरह से सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन खींची जाती है और किस तरह से हम ट्रेंड लाइन को लगा सकते हैं। ये वीडियो विशेष तौर पर बिगनर्स के लिए है जिन्हें जो अभी तक इन लाइंस के बारे में या इंडिकेटर्स के बारे में जानते नहीं हैं कि हमें इन्हें कहां से लगाना चाहिए। तो मैं सीधे आपको पहले मैं इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूं, फिर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन कैसे खींची जाएगी वो दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जीरोधा का आपको टर्मिनल दिखाई दे रहा है और जो भी ट्रेडर है उसे ये प्लेन चार्ट दिखाई देगा, उसके अलावा उसे यहां पर कोई भी इंडिकेटर नहीं दिखाई देता है। अब मैं बार बार आपको कहता हूं कि 9 ईएमए के ऊपर मैं कॉल बाई करता हूं, 9 ईएमए के नीचे मैं पुट बाई करता हूं, तो वो लगता कैसे है, उसे हम कैसे लगा सकते हैं अपनी चार्ट पे। वीडियो आप लोग देख रहे होंगे लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरे चार्ट पे तो 9 ईएमए आता ही नहीं है, तो उसे कहां से लगाया जा सकता है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि उसे कहां से लगाया जाता है। जैसे आप जीरोधा का चार्ट खोलेंगे या धन का चार्ट खोलेंगे तो आपको यहां पर इस तरह से ये चार्ट दिखाई देगा। चार्ट दिखने के बाद यहां पर आपको यहां पर निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है। आप जब माउस के कर्सर को यहां पर ले जाएंगे तो आपको निफ्टी 50 यहां पर दिखाई देगा। उसके बगल में कंपेयर और ऐड सिंबल दिखाई देगा। उसके बगल में 5 मिनट, ये जो मेरा चार्ट लगा हुआ है ये 5 मिनट पे लगा हुआ है क्योंकि मैं 5 मिनट पे ही ट्रेडिंग करता हूं। उसके बगल में आपको कैंडल्स वाला पॉइंट दिखाई देगा। उसके बगल में ही आपको इंडिकेटर्स दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स वाले पे क्लिक करना है। यह आपने क्लिक कर दिया। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है मूविंग, MOVING। मूविंग जैसे ही करेंगे तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ नंबर पे दिखाई देगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप इसको सिंगल क्लिक कर दीजिएगा तो ये 9 ईएमए की लाइन आपकी लग चुकी है। अब यहां पर 27 ईएमए भी लगाना है। 27 ईएमए भी लगाना है तो आपको क्या करना है, पहले तो आपने सिंगल क्लिक यहां पर कर दिया। कई बार क्या होता है कि ट्रेडर्स को पता नहीं होता, वो यहां से इसे बंद कर देता है। ये उसने बंद कर दिया। फिर से आपको इंडिकेटर वाले कॉलम पे जाना है, फिर दोबारा से यहां पर मूविंग लिखना है, ING। मूविंग लिख दिया, फिर से आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अब इसे आप क्लोज कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये तो एक सिंगल लाइन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, लेकिन यहां पे ये दो लाइन है, 9 ईएमए की दो लाइन डल गई हैं, तो वो यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड को दिखाई देगा, ये दो, 1 और 2। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 27 ईएमए बनाने के लिए आप इन दोनों में से किसी पर भी कर्सर ले जाएंगे, या ऊपर ले जाइए
या नीचे वाले पे ले जाइए तो आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे। आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाइएगा। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक बॉक्स खुला हुआ दिखाई देगा इस तरह से, जिस पर लिखा होगा इनपुट स्टाइल विजिबिलिटी। तो आपको फर्स्ट नंबर पे इनपुट पे क्लिक करना है। इनपुट पे क्लिक कर लिया। यहां पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको सिर्फ लेंथ वाले पे या तो आप इसको बैक स्पेस दबा करके यहां पे 27 डाल दीजिए, या तो एक तरीका ये है, या आप क्या करेंगे यहां पे आपका 9 लिखा होगा तो आप यहां पे एरो की से इसको 27 कर दीजिए। ये 27 आ गया। ये देख रहे हैं लाइन आपकी अलग हो चुकी है। ये 9 EMA वाली लाइन है और ये 27 EMA वाली आपकी लाइन आ गई। और इसको आप क्या करना है, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं। इस वाली लाइन का जो 27 EMA वाली लाइन है इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूं। तो अब मुझे कलर चेंज करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, स्टाइल वाले पे। पहले आप इनपुट पे गए, अब स्टाइल इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ओके करने की जरूरत नहीं है। ओके हम लास्ट में करेंगे। अगर आपने ओके कर दिया है तो कोई बात नहीं, ये आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर से आप क्या करेंगे, अब मुझे इस लाइन को इसका कलर चेंज करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये 27 वाले पे EMA 27 जहां पर लिखा होगा उसकी सेटिंग पे हम दोबारा से जाएंगे। अब हम जाएंगे स्टाइल वाले ऑप्शन पे। ये स्टाइल वाला ऑप्शन आ गया। यहां भी आपको कुछ छेड़ाखानी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, प्लॉट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। प्लॉट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप ये ब्लू जहां पर कलर दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करेंगे। तो अब आप अपने यहां पर मनपसंद कलर जो भी आप चाहते हैं, चाहे आप रेड चाहते हैं, ऑरेंज चाहते हैं, येलो चाहते हैं, ग्रीन चाहते हैं, पर्पल चाहते हैं, या जो भी कलर आपको चाहिए उसमें से आप क्लिक करेंगे, वो लाइन वैसी बन जाएगी। ये देखिए रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक, ये सारी लाइनें आपकी बन जाएंगी। लेकिन मैं जो इस लाइन को लगा करके रखता हूं वो लगाता हूं मैं ग्रीन कलर। नंबर 1 मैं क्या करूंगा, ग्रीन कलर यहां पर से चूज कर लूंगा। और उसके बाद क्या करता हूं, मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूं। इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इसको 2x कर देता हूं। तो यहां पर थिकनेस वाला ऑप्शन आएगा। ये थिकनेस वाले पे गए और थिकनेस पर जाने के बाद आप ये सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे तो अब ये वाली चीज यहां पर आ गई और इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। अब हम इसको यहां से क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्लोज हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी 9 EMA वाली लाइन है मैं जरा इसकी भी थिकनेस बढ़ाना चाहता हूं ताकि मुझे ये लाइन साफ दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए क्या करूंगा, यहां पर EMA 9 क्लोज लिखा हुआ है, इसकी सेटिंग पे जाऊंगा, यहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक पे जाने के बाद मुझे इनपुट कहीं भी विजिबिलिटी कहीं पर भी छेड़ाखानी नहीं करनी है, ना विजिबिलिटी छेड़नी है ना इनपुट छेड़ना है। मुझे सिर्फ स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद प्लॉट के आगे जो ब्लू कलर है इस पर क्लिक करना है और यहाँ थिकनेस जो लिखा हुआ है इसके सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसे क्लोज कर देना है। ये देखिए अब इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा, यहां पर थिकनेस बढ़ चुकी है। अब आप कभी भी ये देखिए, अब आपको साफ दिखाई देगा कि कहां पर कैसे चल रहा है चार्ट। अब दूसरी बात मैंने आपको बोली थी कि यहां पर हमें हॉरिजेंटल लाइन बनानी है। जैसे यहां पर हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है, यहां पर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। अभी तो क्या है, मेरा कर्सर जा रहा है तो इसलिए मुझे लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन मैं इसे परमानेंटली अगर लगाना चाहता हूं तो इस तरह से हमें चार्ट दिखाई देता है। अब जब इस तरह से चार्ट दिखाई दे तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा, माउस को जब यहां पर ले जाएंगे अपना कंप्यूटर के माउस को, तो शो ड्राइंग टूल बार करके दिखाई दे रहा है। इस पर आपको क्या करना है, सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको टूल बार दिखाई देगा। टूल बार दिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन को खींचना है। अब मैं बताता हूं कि उसे कैसे खींचा जाता है।
तो आपको क्या करना है, कर्सर को यहां ले जाना है, थर्ड नंबर पे आपको दिखाई देगा ट्रेन लाइन टूल्स। जैसे ही आप ट्रेन लाइन टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ट्रेन लाइन, सारी ट्रेन लाइन आपको दिखाई देंगी। अब मैंने आपको बोला कि यहां पर मुझे हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है, तो हॉरिजेंटल लाइन, एक लाइन मुझे यहां खींचनी है, एक लाइन मुझे यहां खींचनी है। मैं क्या करूंगा, हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करूंगा। ये अब हॉरिजेंटल लाइन मेरी क्लिक हो चुकी है, यहां पर दिखाई देगा कि क्लिक हुआ है यहां पर। अब जैसे ही मैं इसको यहां पर वाले एरिया पे ले जाऊंगा, ये एरिया पे ले गया और मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी आ गई। अब ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। तो मैं इसको कलर चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही मेरी इस लाइन पे क्लिक हो जाएगा, इस लाइन पे मेरा क्लिक होगा, तो यहां पर सेटिंग ऑप्शन आएगा और यहां पर लाइन टूल कलर्स करके लिखा होगा। जैसे आप माउस को ऐसे ले जाएंगे, आपको यहां छेड़ना कुछ नहीं है, किसी भी एरिया पे छेड़ना नहीं है, आपको सिर्फ जाना है लाइन टूल्स कलर। लाइन टूल्स कलर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से कलर दिखाई देंगे और आपको रेड कलर पे क्लिक कर देना है, तो ये रेड कलर हो जाएगा। अब दूसरा क्या करना है, मुझे सपोर्ट के पास भी लाइन बनानी है, तो फिर से मुझे क्या करना है, माउस को ट्रेन लाइन टूल्स के पास ले जाना है और वहां पर क्लिक करना है। ये क्लिक हो गया। अब फिर से मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करना है। ये क्लिक होने के बाद यहां पर आपको दिखाई देगा कि मेरा क्लिक हो चुका है। उसके बाद आपको इस एरिया पर आना है, किसी भी एरिया पे जहां पर आपको लग रहा है सपोर्ट दिख रहा है। जैसे बाई चांस ये मान के चलिए ये तीनों जगह यहां पर सपोर्ट दिख रहा है और आपने यह सोचा कि मैं इस सपोर्ट को खींच लेता हूं, तो आपको क्या करना है, कर्सर को यहां पर ले जाना है और क्लिक करके छोड़ देना है। ये बन गया आपका सपोर्ट। अब सपोर्ट बनने के बाद अब आप बोलेंगे कि सर हम रेजिस्टेंस से है तो रेड है, तो सपोर्ट मुझे ग्रीन चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, ये आपका कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन आपको यहाँ पर कलर ग्रीन बनाना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ले जाना है, कहीं पर भी माउस ले जाना है लाइन के पास में और यहाँ पर पहले क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका टूल्स खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे पेन बनी हुई है, लाइन टूल कलर्स बना हुआ है, यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और ये आपके ग्रीन कलर पे क्लिक कर देना है। ठीक है। अब तीसरी बात यहां पर ध्यान देने वाली यह है कि अगर आप इस लाइन को, इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहते हो, तो आप यहीं पर से 2x यहां पर ऑलरेडी पहले से है। अगर इसको थिकनेस कम करना चाहते हैं तो इसको 1x कर दीजिए। थिकनेस इसकी अगर आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो 3x कर दीजिए। तो यहां से बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आता है ट्रेन लाइन को हम कैसे खींचेंगे। एक हाई आपको यह दिख रहा है, एक हाई आपको यह दिख रहा है, तो फिर से आपको क्या करना है, ट्रेन लाइन वाले पे क्लिक करना है। अब यहां पे क्या है, यहां पे 3 ट्रेन लाइन को आप खींच सकते हैं। एक ट्रेन लाइन तो आपको ये दिखाई दे रही है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, एक पॉइंट आप यहां पर रखेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, अब इस लाइन को खींचेंगे नीचे, तो दूसरा आप यहां पर अगर ले जाना चाहते हैं या इसको लंबा करना चाहते हैं, ये लंबा कर दिया तो आप इसको छोड़ सकते हैं। एक ट्रेन लाइन आपकी ये होगी। अब दूसरी ट्रेन लाइन में आपको बताता हूं। फिर से आप ट्रेन लाइन वाले टूल पे जाएंगे, यहां पर रेज लिखा हुआ है, RAY, रे वाले पे जाएंगे। अब आपने फर्स्ट हाई पे क्लिक किया, पहले ये क्लिक कर दिया। अब आप सेकंड पॉइंट पे ले गए, सेकंड पॉइंट के बाद आपने छोड़ दिया, तो ये आपकी रे बन गई। ये भी ट्रेन लाइन की तरह काम कर रही है। अब तीसरी चीज क्या है, आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर दीजिए। अब तीसरी लाइन कैसे बनेगी, एक्सटेंडेड लाइन। आपको यह लगा कि एक लाइन आपने यहां पर क्लिक किया, यहां पर पहले सिंगल क्लिक किया, फिर आपने दूसरी लाइन यहां पर क्लिक किया, तो इस तरह से भी आप ट्रेन लाइन को खींच सकते हैं। आज मैंने आपको बताया 9 EMA कैसे लगाते हैं।
27 EMA कैसे लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए सपोर्ट लाइन कैसे खींचते हैं, रेजिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे खींचते हैं, और ट्रेंड लाइन को कितने तरीके से आप खींच सकते हैं। ट्रेंड लाइन को खींचने के आपके पास 3 तरीके हैं। नंबर 1 है ट्रेंड लाइन, दूसरा है रे, और तीसरा है एक्सटेंडेड लाइन। अब इस लाइन को अगर आप हटाना चाहते हैं, यहां पे क्लिक करिएगा इस लाइन पे और इसको डिलीट कर दीजिए। अगर रेजिस्टेंस लाइन को आप हटाना चाहते हैं, वहां पर क्लिक करिए और इसको डिलीट कर दीजिए। तीसरी लाइन आपकी सपोर्ट की है, इस पर क्लिक करिए और हटा दीजिए। दोबारा से आपको खींचनी है तो आप ट्रेंड लाइन वाले पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ये खींच दिया, रेजिस्टेंस आ गया ये खींच दिया। ट्रेंड लाइन अगर खींचनी है तो या तो ट्रेंड लाइन अगर आपको ये लग रहा है तो ठीक है, अगर आप इसको नहीं खींचना चाहते हैं तो रे वाले पे चले जाएगा। ये रे आ गया, यहां से सेकंड पॉइंट आपने मिला दिया और ये आपकी रेज बन गई। आपको आगे एक्सटेंडेड करने की जरूरत नहीं है, आपके सीधे लाइन आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आने वाले समय में मैं और भी इंडिकेटर्स किस तरह से लगाए जाते हैं फिर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें किस तरह से मैं 9 EMA पे लेता हूं और किस तरह से 9 EMA के नीचे मैं पुट साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करता हूं और किस तरह से मैं 9 EMA के ऊपर कॉल साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करता हूं, वो सारे मेरे वीडियो में पड़े हुए हैं, उनको देखिएगा और उसके बाद आप ट्रेडिंग सीखिएगा तो आप ज़रूर यहाँ पर अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और बाज़ार से मुनाफा कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।